हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग फिर से बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईथर चैनल का, कि ईथर चैनल होता क्या है। ईथर चैनल को हम पोर्ट चैनल भी बोलते हैं और पोर्ट एग्रीगेशन भी बोलते हैं। तो क्या होता है ईथर चैनल, पोर्ट चैनल एंड पोर्ट एग्रीगेशन? तो आपका जो पोर्ट चैनल है या ईथर चैनल है, 95% ऑर्गेनाइजेशन में ईथर चैनल यूज होता है। 95 से भी मैं ऊपर कह सकता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे ईथर चैनल बनाएंगे, क्यों यूज़ किया जाता है ईथर चैनल यानी पोर्ट चैनल या पोर्ट एग्रीगेशन, क्यों यूज़ करते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि क्या चीज़ होती है। क्या होता है हमारा, व्हाट इज ईथर चैनल? ईथर चैनल क्या होता है हमारा? एसटीपी पढ़ा अब, और फिर उसके बाद आपने आरएसटीपी पढ़ा। अब एसटीपी में आपने देखा कि आपका जो ये नेटवर्क डाउन था, यानी जब ये केबल हमारी खराब हो रही थी तो इस पोर्ट को, यानी जो ब्लॉकिंग पोर्ट था हमारा BLK, ये हमारा जो BLK पोर्ट था ये वाला, यानी ब्लॉकिंग पोर्ट, इसको अप होने में कितना एसटीपी टाइम ले रहा था? 50 सेकेंड्स, यानी कन्वर्जेंस टाइम 50 सेकेंड्स। और आपका जो आरएसटीपी था, आरएसटीपी वो कितना टाइम ले रहा था? मैक्सिमम 6 सेकेंड। अब फिर भी प्रॉब्लम है, मींस अगर हमारा नेटवर्क 1 सेकंड के लिए भी डाउन होता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि अगर सपोज शेयर मार्केट है, जैसे शेयर मार्केट है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है कहीं पर भी, वहाँ पर अगर आपका नेटवर्क 1 सेकंड के लिए भी डाउन होता है, सपोज मैंने बताया कि कोई बंदा शॉपिंग कर रहा है, कार्ड दिया उसने कि मैं पेमेंट जो करूँगा वो कार्ड के थ्रू करूँगा, और जैसे ही कार्ड स्वैप किया तो 1 सेकंड के लिए नेटवर्क डाउन हो गया। हुआ क्या? तो हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क कभी भी डाउन ना हो, किसी भी टाइम हमेशा लाइव रहे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल? के लिए हम चलते हैं ईथर चैनल के पास। हमारा जो है ईथर चैनल है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्विच है। अब ईथर चैनल क्या करेगा? हम क्या करेंगे? अभी तक आपने क्या देखा था कि हम एक एक केबल लगा रहे थे। एक केबल हमने इधर लगाई, एक केबल हमने इधर लगाई, ऐसा। अब इसी से हमारा ट्रैफिक जा रहा था, एक पोर्ट एसटीपी ब्लॉक कर रहा था, एक पोर्ट हमारा क्या था? ब्लॉक था। तो यहां से क्या हो रहा था? ट्रैफिक जा रहा था, इधर ट्रैफिक जा रहा था, इधर से भी ट्रैफिक नहीं आएगा, ये ब्लॉक हो गया। अब अगर ये केबल खराब होती थी तो इसको अप होने में एसटीपी 50 सेकेंड्स और आरएसटीपी 6 सेकंड लगा रहा था, मतलब हमारा नेटवर्क कुछ सेकंड के लिए डाउन हो रहा था। अब ईथर चैनल अगर आएगा तो वो क्या करेगा? ईथर चैनल अगर सपोज आएगा तो हम क्या करेंगे? केबल लगा देंगे। आप कितनी केबल्स? ये मैंने केबल लगा दी, 4 केबल लगाए मैंने। ये स्विच 1 है, यानी ये स्विच 1 आपके सामने है ये। तो ये वाला सीन मैंने इधर ऐसे, ये ऐसे है, ये मतलब ये स्विच 1 है। स्विच 2 पे 4 केबल लगा दी है ऐसे, और स्विच 2 से, यानी स्विच 2 से ये वाला, इस पे भी मैंने 4 केबल लगा दी है। स्विच 3 है, स्विच 3 है हमारा ये। अब स्विच 1 से स्विच 3 पे नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसी केबल नहीं लगाएंगे, ऐसे
ऐसी केबल हम नहीं लगाएंगे। क्यों? इतनी केबल हमने लगा दी तो हमें ज़्यादा केबल भी, ये ज़्यादा पोर्ट भी यूज नहीं करने, फिर हम कंप्यूटर कहाँ लगाएंगे। तो इतनी केबल हमने लगा दी कि अगर स्विच 1 से कोई केबल, अगर ये केबल खराब हो गई तो 3 केबल बची हुए, इनसे ट्रैफिक चला जाएगा। अगर स्विच 2 से स्विच 3 में भी अगर 2 केबल खराब हो गई तो इससे ट्रैफिक चला जाएगा, तीसरे और चौथे नंबर से। तो मतलब कभी भी आपके पास इतनी केबल है तो इधर स्विच 1 से स्विच 3 पे केबल लगाने की जरूरत नहीं है हमें। अब केबल लगाने की जरूरत है, हमने 1 2 पे लगा दी, मतलब यहां लगाने की जरूरत है। अब इससे होगा क्या? इससे अब ये होगा कि क्या चारों से ट्रैफिक जाएगा? अभी बताओ, जाएगा चारों से ट्रैफिक? सोच के बताओ। अभी चारों से ट्रैफिक होके नहीं जाएगा, बिकॉज यहां से अगर कंप्यूटर ट्रैफिक भेजता है, सपोज इस कंप्यूटर को, तो आपको पता है ट्रैफिक क्या होगा। अगर चारों केबल से ट्रैफिक जाएगा तो क्या होगा? वो आपका जो ये कंप्यूटर भेज रहा है, यानी ये जो डिवाइस भेज रहा है, जाएगा तो एक केबल से। अब ये एक केबल से जाएगा तो आपको पता है, सपोज अर्प मैसेज हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ, वो इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा। अब जब ये इसको भेजेगा तो ये क्या करेगा? इस पोर्ट पे ये इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा। एक तरीके से क्या बन जाएगा यहाँ पे? लूप। यानी फर्स्ट वाली केबल से गया, उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। ब्रॉडकास्ट मतलब आगे को फॉरवर्ड कर दिया, तो फॉरवर्ड में अपने आप को तो वापस नहीं आएगा, पर जो केबल नीचे लगी हुई है उसको भी चला जाएगा, इसको भी आ जाएगा वापस, 3 को भी आ जाएगा, 4 को भी आ जाएगा। 4 वाला क्या करेगा? इधर 3 को भी भेज देगा, 2 को भी भेज देगा, 1 को भी भेज देगा, और इस पे लगी हुई है, मतलब इसके पास मल्टीपल कॉपी आ जाएगी इन कंप्यूटर के पास। ये भी आगे फॉरवर्ड करेंगे, जैसे इसके पास ट्रैफिक आएगा ये इसको भेज देगा, इसको भेज देगा, इसको भेज देगा, इसका ट्रैफिक भी आएगा 3 का, ये 4 को भेज देगा, 2 को भेज देगा, ऐसे करके ये भी लूप बनाना शुरू कर देगा। तो फिर यहां पर क्या है अभी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या चल रहा है? एसटीपी या आरएसटीपी चल रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट की बात करोगे तो एसटीपी, और आपने चलाया है तो आप इसको आरएसटीपी, ईथर चैनल नहीं चल रहा डायरेक्ट। तो फिर आपने करना क्या है? अभी आपका ट्रैफिक, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कितने से ट्रैफिक जाएगा, सिर्फ एक केबल से जाएगा, बाकी और एसटीपी ब्लॉक मार देगा, क्योंकि लूप नहीं बनने देता। आपको पता है एसटीपी क्या करेगा? और पोर्ट को ब्लॉक करके रख देगा यहां पर। तो वो क्या करेगा? सिर्फ एक केबल को, एक केबल से ट्रैफिक भेजेगा, और बाकी जो ये 3 है इनको ब्लॉक मार देगा। तो फिर 4 केबल लगा के फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, ट्रैफिक तो हमारा एक केबल से ही जा रहा है। और अगर पहली वाली केबल खराब हो गई तो फिर कन्वर्जेंस होगा, एसटीपी 50 सेकंड लेगा, आरएसटीपी होगा तो मैक्सिमम 6 सेकंड लेगा, तो फिर भी तो नेटवर्क डाउन है। तो फिर 6 केबल लगा के फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं। फिर करते क्या? अब हम ये देखेंगे यहां पर कि ये हमारा जो स्विच है जिस पे हमने केबल लगाई थी, ये वाली 4 केबल हमने लगाई थी, ये हमारा स्विच 1 है, ये स्विच 2 और ये स्विच 3। इधर आपको केबल लगाने की जरूरत नहीं, मैंने अब जैसे ये पिक्चर आपको यहां पे दिखाया, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अब आप क्या करोगे? आपने इन 4 केबल को एक बंडल बना देना है, ऐसे। क्या आपने वायर को क्या करना है? क्या इन पोर्ट को आपने कुछ मर्ज कैसे करना है? हमने पोर्ट को, फिजिकल पोर्ट केबल चारों पे लगी रहेगी ऐसे, हमने इसको बंडल बना दिया। बंडल क्या होता है? जैसे आपने इलेक्ट्रिक वायर देखी होगी, बाहर से एक केबल लगती है, लेकिन जब आप अंदर देखते हो तो मल्टीपल केबल्स होती है, वैसे ही बंडल बना देना। कैसे बनाएंगे हमें बंडल? आपने करना क्या है कि ये जो केबल लगी होगी ये पोर्ट पे लगी होंगी, इधर ये पोर्ट पे, इन पोर्ट पे लगी होंगी ये केबल। तो पोर्ट नंबर होगा F01, दूसरे पोर्ट का नंबर F02, फिर 03,
और फिर F04, 4 पोर्ट पे केबल लगी हुई है। हम कितने का बंडल बना सकते हो? आप 2 का भी बना सकते हो, एक से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 का भी बंडल बना मतलब आप 2 केबल भी लगा सकते हो। कितनी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैक्सिमम 8 केबल। सिस्को रिकमेंडेड करता है 4 केबल। सिस्को कहता है कि अगर आप ईथर चैनल यानी बंडल बना रहे हो तो मिनिमम 4 केबल लगाओ, 4 केबल। और मैक्सिमम मैंने आपको बताया है 8 केबल्स, 8 से ज्यादा नहीं, 8 केबल्स। केबल किस पे लगी होती है? पोर्ट पे, यानी आप 8 पोर्ट को आप ईथर चैनल में रख सकते हो। मैक्सिमम, मिनिमम 4 पोर्ट्स यानी 4 केबल। केबल किस पे होगी? पोर्ट पे लगे होंगे। अब आता है कि कैसे, तो कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, इन 4 पोर्ट कमांड के थ्रू इन 4 पोर्ट को हम मर्ज करके एक लॉजिकल पोर्ट बना देंगे। मर्ज करके यहां पर भी क्या करेंगे, इस साइड में भी मर्ज करके एक लॉजिकल पोर्ट बना देंगे। इन चारों का एक बंडल बना के, यानी 4 पोर्ट केबल किस पे लगी होगी? पोर्ट पे। इन पोर्ट को हमने एक लॉजिकल पोर्ट बना देगा। तो यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा, एक लॉजिकल पोर्ट यहां पे भी बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा। यानी इस तरीके से ये लॉजिकल पोर्ट बन गया। इन चारों को मर्ज करके, नीचे वाले जो है इसको मैंने यहाँ पे ये मर्ज करके चारों पोर्टों को, नीचे का मर्ज करके ये चारों पोर्टों को यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? बंडल बना दिया इस तरीके, यानी लॉजिकल पोर्ट बना दिए। तो ये लॉजिकल पोर्ट, अब ये एक पोर्ट हो गया, अब ऐसे हो गया ये इस तरीके से। ये बंडल आपका, इसके अंदर आपकी 4 केबल्स आ गई होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब ये एक केबल है, इसके अंदर 4 केबल है। ठीक है, आपने ये बस ये लॉजिकल बनाना है। तो आपने करना क्या है, यहां पर कैसे बनाओगे? इंटरफेस की कमांड है, यानी पोर्ट पे चलाएंगे हम ये कमांड। तो सबसे पहले चीज आप ये देखोगे कि बनाते कैसे कमांड, मैं आपको बताता हूं। पहले ये जो ईथर चैनल पे जो काम करेगा, यानी जो प्रोटोकॉल काम करेंगे, 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, PAGP और LACP। तो 2 टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं हमारे, PAGP और LACP। लिंक है PAGP यानी पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, और LACP लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। यानी अगर हमारा ये स्विच है, यानी जो हमारा ये बंडल बनेगा, इन पोर्ट को हम मर्ज करेंगे ये वाले। तो इन पे जो प्रोटोकॉल काम करेंगे 2, PAGP और LACP। PAGP जो है वो सिस्को का प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं हम सिस्को प्रोप्राइटरी। सिस्को ने डेवलप किया है, और अपने डिवाइस के लिए क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी। ये सिस्को प्रोप्राइटरी, ठीक है, सिस्को ने डेवलप किया है इसको, और सिर्फ अपने डिवाइस के लिए। ये प्रोटोकॉल किसी और डिवाइस में नहीं चलेगा, मींस जूनिपर का, HP का, वहां पर नहीं चलेगा। उन्होंने सिर्फ ये प्रोटोकॉल अपने लिए, अपने डिवाइसेस के लिए उसी को सपोर्ट करेगा। मतलब इधर भी सिस्को का स्विच होना चाहिए और इधर भी सिस्को का स्विच होना चाहिए, दोनों तरफ। इधर जो मतलब हम ये बंडल बनाएंगे ये वाला और ये, यानी दोनों तरफ पोर्ट मर्ज करेंगे, हमेशा दोनों तरफ सिस्को होना चाहिए, तभी PAGP चलेगा। अब इसको बोलते हैं P2P, पॉइंट टू पॉइंट।
यानी जो केबल इधर लगी हुई है वही केबल इधर इस साइड में, तो इसको बोलते हैं P2P, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, यानी अगर इधर आपने PAGP चलाया है तो इस पॉइंट टू इस साइड में भी आपको PAGP चलाना पड़ेगा। मतलब इधर ऐसा नहीं कर सके इधर PAGP और इस साइड में LACP, आपका ईथर चैनल नहीं बनेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट में आपका P2P इन सेम प्रोटोकॉल में होना चाहिए। अगर इस पे आपने ये इसमें अगर आपने LACP यूज किया है तो इस साइड में भी आपको LACP यूज करना पड़ेगा। यानी एक तरफ PAGP दूसरी तरफ LACP यूज नहीं कर सकते। तो PAGP सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिस्को टू सिस्को पे चलता है ये। LACP जो हमारा लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये वाला पॉइंट टू पॉइंट ही चलाना है ऐसे। तो इस साइड में जो हमारा बंडल बनेगा इधर LACP और इधर भी LACP, आपको बता दिया मैंने। अब ये किसमें, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड मींस सब वेंडर के डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा, मींस हर कंपनी के स्विच को सपोर्ट करेगा ये। मतलब अगर एक तरफ सिस्को है, सिस्को में भी चलता है ये, यानी सबको सपोर्ट करता है सिस्को। और इधर जूनिपर, ये आपका जूनिपर, इसमें आपका PAGP नहीं चलेगा। तो अगर अलग अलग कंपनी के स्विच है तो LACP सबसे ज़्यादा यूज होता है LACP, क्योंकि हर कंपनी में सारी जगह सिस्को के डिवाइस नहीं होते, अलग अलग जूनिपर हो गया, HP हो गया, हुआई का हो गया, LACP। और अगर सेम है तो आप सिस्को भी चला सकते हो सेम डिवाइस में, और LACP भी सिस्को को सपोर्ट करता है। तो सिस्को टू सिस्को में आप PAGP और LACP चला सकते हो, ठीक है, मतलब बंडल बनाने के लिए आपने। अब इनको हम नंबर देते हैं बंडल को, मतलब ये जो हमारा ये है, अब देखो आपने देखा होगा कि हर पोर्ट को नंबर देते हैं हम, मतलब हर पोर्ट पे एक नंबर प्रिंट होता है F01, ऐसे ही इस पे प्रिंट होगा F02। तो अगर हमारा जो लॉजिकल पोर्ट बनेगा उसका नंबर क्या होगा, P2P सेम ग्रुप में होने चाहिए, सेम ग्रुप नंबर होना चाहिए, सेम ग्रुप नंबर। मींस जो नंबर आपने इधर दिया है, सपोज इधर 1 दिया, तो इधर उसी पॉइंट टू पॉइंट में वही नंबर होना चाहिए। अगर दूसरा दिया तो ईथर चैनल नहीं बनेगा। तो सपोज अगर आपने इधर 1 दिया तो ये आपका लॉजिकल पोर्ट बना ये वाला, इसको नाम मिल जाएगा PO1। PO मतलब पोर्ट चैनल। इसको लॉजिकल, जैसे फिजिकल को F01 F02 नेम है, लॉजिकल को भी PO1 मिल जाएगा। और यहां पर भी इस पोर्ट को मिल जाएगा PO1। अब इसमें PO1 यूज हो गया तो आपको पता सेम नेम कभी भी एक डिवाइस पे दूसरी जगह यूज नहीं होता, तो PO1 यहां पर यूज हो गया। तो अब ये जो मैं दूसरा बनाऊंगा ये वाला बंडल, यानी ईथर चैनल बनाऊंगा। तो अगर मेरा ये ईथर चैनल बनेगा तो इसको मैं क्या नंबर दूंगा, ये 2, और इसको भी मैं इधर 2, पॉइंट टू पॉइंट सेम ग्रुप में होने चाहिए, सेम ग्रुप नंबर में, इसको 2। तो ये इस पोर्ट को नंबर दे देगा PO2 और इसको भी दे देगा PO2। तो लॉजिकल को भी हमेशा पोर्ट नंबर। अब इससे क्या होगा, ईथर चैनल में अब जो काम करेगा वो लॉजिकल करेगा, मतलब सारा ट्रैफिक जो भेजेगा अब वो लॉजिकल से जाएगा, लॉजिकल से सेंड होगा। इससे इसके अंदर ले जाने के काम ये 4 केबल करेंगे, पर भेजेगा ट्रैफिक ये लॉजिकल, यानी ये लॉजिकल इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये केबल लगी होंगी, बाहर से आपको पता नहीं चलेगा कि ईथर चैनल है, अंदर जाके दिखेगा। तो यहां पर ईथर चैनल आपका क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग भी करता है। लोड बैलेंसिंग मतलब कुछ ट्रैफिक ऊपर फर्स्ट केबल से, कुछ दूसरे से। ईथर चैनल में कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, सब एक्टिव। अगर 4 केबल्स है तो 4 एक्टिव, 5 है तो 5, 8 है मैक्सिमम तो 8।
वो आपका क्या होगा, ट्रैफिक वहाँ से सेंड करेगा। चारों केबल, लोड बैलेंसिंग मीन्स कि यहाँ से कुछ ट्रैफिक फर्स्ट केबल से, कुछ सेकंड से, कोई थर्ड से, कोई फोर्थ से, जितनी केबल्स होंगी। अब अगर आपका नेटवर्क एक केबल खराब हो गई, 3 केबल एक्टिव है, तीनों से ट्रैफिक जाएगा। 2 खराब हो गई तो 2 अब सही है, उनसे ट्रैफिक, मतलब आपका नेटवर्क किसी भी टाइम के लिए डाउन नहीं होगा। तो एसटीपी में क्या था, 50 सेकंड के लिए डाउन हो रहा था, आरएसटीपी में 6 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए भी डाउन हो रहा था। यहाँ पर आपका ट्रैफिक 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ईथर चैनल। तो इसी बंडल को बोलते हैं हम एग्रीगेशन चैनल या बंडल। तो ईथर चैनल, पोर्ट का चैनल, यानी जो लॉजिकल पोर्ट बन रहा है उसके थ्रू जा रहा है चैनल, जिसके थ्रू जा रहा है, जैसे एक पाइपलाइन हो गई, वो भी एक चैनल हो गया। तो एक पाइपलाइन जैसा है, उसके अंदर वायर्स है, तो ये चैनल बन गया। पोर्ट एग्रीगेशन यानी बंडल, तो ये हमारा क्या होगा, इससे ट्रैफिक जाएगा। तो कीप इन माइंड, आपका जो बंडल है सेम नंबर में होना चाहिए दोनों तरफ। एक तरफ जो प्रोटोकॉल चलाया आपने, दूसरी तरफ भी वही प्रोटोकॉल चलना चाहिए। अगर इधर PAGP तो इधर भी PAGP, इधर LACP इधर भी LACP। अब यहां पर देखोगे आप, तो अगर PAGP चलाना है तो सिस्को होना चाहिए, LACP चलाना चाहते तो LACP तभी चलोगे जब कंपनी में डिफरेंट वेंडर्स के होंगे। नहीं तो अगर सिस्को के तो आप वहां पर PAGP चला सकते हो। सिस्को में LACP भी चलता है क्योंकि LACP सबको सपोर्ट करता है। अब आता है कि कैसे PAGP कमांड होगी, कि कैसे PAGP को हम इनेबल करेंगे और कैसे हम LACP को इनेबल करेंगे। जितने पोर्ट को आपने बंडल बनाना है, इंटरफेस, रेंज, जितने पोर्ट में, सपोज केबल लगी हुई है F01 से सपोज 4 तक, और आप लिखोगे यहां पे चैनल, ये कमांड है, चैनल ग्रुप 1, यानी ये 1 ग्रुप में, ये भी 1 में, चैनल ग्रुप 1 मॉड। अब यहां पर 5 ऑप्शन आते हैं, ऑटो, डिजायरेबल, एक्टिव, पैसिव और ऑन। 5 में से आपने यहां पर जो ऑप्शन है, क्वेश्चन मार्क्स लगाओ कि ये आपने एक सेलेक्ट करना है, ऑटो, डिजायरेबल, एक्टिव, पैसिव। तो हमेशा आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ऑटो के साथ हमेशा डिजायरेबल आता है, ऑटो के साथ डिजायरेबल, मतलब डिजायरेबल के साथ ऑटो और ऑटो के साथ डिजायरेबल। ऑटो के साथ कभी एक्टिव नहीं आता या ऑटो के साथ पैसिव नहीं आता। ये है PAGP। अगर आप ऑटो और डिजायरेबल सेलेक्ट करते हो तो PAGP इनेबल होता है, और अगर आपने एक्टिव और एक्टिव के साथ हमेशा पैसिव, एक्टिव के साथ हमेशा पैसिव सेलेक्ट करना है आपने। अगर आपने ऑटो के साथ पैसिव सेलेक्ट कर दिया, चैनल नहीं बनेगा। तो ऑटो के साथ डिजायरेबल और इसके साथ आपने एक्टिव, पैसिव। एक्टिव और पैसिव अगर आपने सेलेक्ट कर दिया, आपका LACP प्रोटोकॉल काम करने लग जाता है। ऑन हम सेलेक्ट नहीं करते, ये मैनुअल ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, और मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल ईथर चैनल नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर हम PAGP और LACP में। तो PAGP के साथ आपने ऑटो, डिजायरेबल और LACP के साथ एक्टिव, पैसिव, कीप इन माइंड, ध्यान रखें। तो आपने, अगर आप PAGP चलाना चाह रहे हो तो पोर्ट नंबर, चैनल ग्रुप 1 मॉड, और आप एक तरफ इसका भी रूल है कि आप इधर सपोज ऑटो
तो दूसरी तरफ भी आपने यही कमांड चलानी है, चैनल ग्रुप वही सेम ग्रुप में होना चाहिए, मॉड, और इस साइड में आप करोगे जो भी आपने ऑटो या डिजायरेबल। तो मैंने आपको PAGP के लिए रूल हमारा क्या है, अगर आप यहां पर देखोगे PAGP के लिए रूल ये है, ऑटो के साथ ये सपोज स्विच 1 है हमारा, ये स्विच 1, दूसरा स्विच 2। अगर आपने इसको ईथर चैनल यानी आप बंडल बना रहे हो, PAGP चला रहे हो, तो अगर आपने इधर ऑटो सेलेक्ट कर दिया और इधर भी आपने बंडल में ऑटो सेलेक्ट कर दिया, दोनों तरफ, कभी ईथर चैनल नहीं बनता। नो, ईथर चैनल नहीं बनता। कब? अगर आपने इस लॉजिकल पोर्ट पे भी आपने ऑटो और दूसरी तरफ भी ऑटो चला दिया, पॉइंट टू पॉइंट, ईथर चैनल नहीं बनेगा। ईथर चैनल कब बनता है? ईथर चैनल आपका बनेगा जब एक तरफ आपका ऑटो यानी इधर, और इस साइड में आप चलाओगे दूसरी तरफ पॉइंट टू पॉइंट पे डिजायरेबल आपका ईथर चैनल बनता है। तो कभी भी ईथर चैनल अगर आप PAGP पे बना रहे हो, एक तरफ ऑटो दूसरी तरफ डिजायरेबल। ऑटो में नहीं बनता, देख लो यहां पे क्रॉस लगा रखा है, या दोनों तरफ डिजायरेबल बना दो, डिजायरेबल। सिस्को पैकेट में ये कमांड चलती है, ऑटो डिजायरेबल, दोनों डिजायरेबल नहीं है, रियल में चलेगी, बट 2 से आपका ईथर चैनल बनता है। सेम ऐसा ही आपने ध्यान से समझना है, स्विच 1 पे मतलब एक तरफ ऑटो, आपको जब मैं अभी बताऊंगा आगे लैब पे प्रैक्टिकल जब करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो ऑटो कभी नहीं बनता। इधर ये देखो, सेम ऐसा ही हमारा किसका है, LACP, ये हमारा LACP का। तो LACP में आपको एक्टिव मतलब इधर अगर आपने ये जो बंडल बनाया एक्टिव, और अगर एक्टिव मतलब एक्टिव ऐसे काम करता है जैसे ऑटो, और पैसिव ऐसे काम करता है जैसे डिजायरेबल, और दोनों का फंडा सेम है। मतलब ऑटो टू ऑटो ट्रंक नहीं, वो ईथर चैनल नहीं बनता, ऑटो टू ऑटो ईथर चैनल नहीं बनता। कब बनता है? ऑटो टू डिजायरेबल आपका ईथर चैनल बनेगा। तो ऑटो मैंने बोला एक्टिव, तो एक्टिव और एक्टिव ईथर चैनल नहीं बनाते, एक्टिव टू एक्टिव नहीं बनाते, क्रॉस। कब बनाते? जब ऑटो डिजायरेबल होता है, ऑटो मतलब एक्टिव, डिजायरेबल मतलब पैसिव। जब एक्टिव और पैसिव होता है ईथर चैनल बनता है, या दोनों तरफ पैसिव। तो ये हमारा ईथर चैनल, पोर्ट एग्रीगेशन एक ही है। तो ये हम बंडल बनाएंगे, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, ये हम बंडल बनाएंगे, 4 केबल लगाएंगे। इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग में लगाएंगे तो ट्रैफिक किससे जाएगा? सिर्फ एक ही केबल से, बाकी STP क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो ईथर चैनल क्या है आपका, पहले उसके बारे में देख लो कि ईथर चैनल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो पहला नेटवर्क हमारा क्या होता है कि 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट STP चलता था स्विच में, RSTP, तो 50 सेकंड के लिए STP डाउन करता था, RSTP 6 सेकंड के लिए। तो इसका कोई सोल्यूशन है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि ईथर चैनल क्या करता है, मेन जो काम है ईथर चैनल का, अवॉइड कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस नहीं होने देगा। तो बताया मैंने ईथर चैनल अवॉइड कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जेंस मतलब लिसनिंग लर्निंग, ब्लॉकिंग से लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग, ये वाला सीन नहीं होने देगा। मीन्स ये यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, ऑलवेज फॉरवर्डिंग स्टेट। नाउ ये केबल से है, ताकि आपको बार बार बताया मैंने कि आपको इधर दिखेगा कि देखो ये क्या होता है। फिर कैसे वो कन्वर्जेंस अवॉइड करता है, मतलब कन्वर्जेंस नहीं होने देता है। तो वो क्या करता है कि आपके पोर्ट को क्या करेगा, एक लॉजिकल उसमें रख देगा, लॉजिकल पोर्ट में, मतलब बंडल बना देगा एक केबल का। केबल किससे कनेक्ट होती है? पोर्ट से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कितने पोर्ट रख सकते हैं हम ईथर चैनल में, या कितने केबल रख सकते हैं? केबल किससे कनेक्टेड होगी? पोर्ट से। तो मैंने आपको बताया मिनिमम आप
2, 3, 4, 5 ऐसे करके। सिस्को रिकमेंडेड मतलब सिस्को रिकमेंडेड करता है कि मिनिमम 4, मतलब आप 2 से शुरुआत कर सकते हो, बस सिस्को रिकमेंडेड करता है 4 की, मैक्सिमम 8। ठीक है, 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं यहाँ पे, PAGP LACP आपको डिटेल से मैंने बता दिया। तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब क्या हो गया कि सिस्को ने डेवलप किया है सिर्फ अपने डिवाइसेस के लिए, किसी और के लिए नहीं, ये किसी और में नहीं चलेगा। तो सिस्को के डिवाइस को ही सपोर्ट करता है, अदर को नहीं करता। तो देखो मैंने आपको बताया कि सिस्को टू सिस्को, यानी हर स्विच आपका सिस्को का होना चाहिए, तभी आप PAGP चलेगा ये। तो PAGP आपका, तब आप अपने पोर्ट चैनल पे या ईथर चैनल पे या पोर्ट एग्रीगेशन पे आप PAGP चला सकते हो। तो आपको बताया मैंने ईथर चैनल, बंडल ऑफ केबल्स, पोर्ट चैनल, मर्ज पोर्ट्स या बंडल, पोर्ट एग्रीगेशन, बंडल ऑफ केबल्स, जो भी है इसको हम क्या बोलते हैं, ये नाम है इसके ईथर चैनल के, 3 नाम है ये। LACP जो हमारा ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सब वेंडर्स मतलब जो अलग अलग कंपनियों के डिवाइसेस होंगे, तो जैसे सिस्को, जूनिपर, HP, हुआई का ये। तो अगर आपके नेटवर्क में अलग अलग कंपनी के हैं तो LACP, और अगर सिस्को के हैं तो आप वहाँ पर PAGP और LACP सबको सपोर्ट करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला अलग अलग वेंडर के हैं, तो इन पे आपका क्या चलेगा, LACP का। तो PAGP मतलब ये सारे सिस्को के डिवाइस होंगे, सिस्को के स्विच। स्विच 1, स्विच 2, 3 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। तो आपका जो है ऑटो डिजायरेबल से, अगर ऑटो डिजायरेबल का मतलब PAGP में ऑटो डिजायरेबल सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखोगे इधर, तभी आपका ईथर चैनल बनेगा। किस कंडीशन में आपने देखा, LACP का अगर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग कंपनी के डिवाइसेस हो सकते हैं, सिस्को भी हो सकता है प्लस अलग अलग कंपनी के। स्विच 1, स्विच 2 पे दिखाया मैंने, बाकी आप सब वैसे ही देखोगे। स्विच 2 से स्विच 3 नहीं दिखाया, तो स्विच 1 से स्विच 2। एक्टिव नो ईथर चैनल, एक्टिव पैसिव यस, यानी एक्टिव ऑटो की तरह और पैसिव डिजायरेबल की तरह। तो देखो ये आपका बनता। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कैसे हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये हमारा सिस्को का डिवाइस, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक सिस्को का डिवाइस, मतलब 2 सिस्को के डिवाइस, एक मैं HP का लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा। सिस्को टू सिस्को में यूज़ करूँगा मैं PAGP, और सिस्को टू HP के अंदर मैं करूँगा LACP। क्या हम एक स्विच के अंदर बना सकते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सेम प्रोटोकॉल में होने चाहिए। तो सिस्को टू सिस्को के लिए PAGP और सिस्को टू HP के लिए मैं LACP बनाऊंगा। देखो ये ऐसे हम बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। यस, कमांड क्या है, कीप इन माइंड, आपने देखना है इधर स्विच 1, तो आप देखो इसको, स्विच 1 पे जाएंगे, इनेबल मोड पे इंटर टाइप करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्फ-T इंटर, फिर जाएंगे हम किस पे, ग्लोबल मोड पे। वहाँ पे हम इंटरफेस रेंज 1 से लेके 4 तक, यानी 4 पोर्ट पे हमने केबल लगाई है। तो चैनल ग्रुप 1, चैनल ग्रुप मतलब पोर्ट चैनल ग्रुप 1 मोड ऑटो। अब हमने पहले में कॉन्फ़िगर कर दिया। अब स्विच 2 में जाएंगे हम, वो भी सिस्को का डिवाइस है, लिखा भी है मैंने आगे। मैंने आपको बताया कि स्विच 2 में हम स्विच 2 में जाएंगे, कॉन्फ-T इंटर मारेंगे,
यहाँ पे भी हमें कॉन्फ़िगर, तो उस साइड में मैंने PAGP दिया है, ऑटो डिज़ायरेबल के लिए PAGP। तो इधर भी मैं क्या करूँगा, डिज़ायरेबल स्विच पोर्ट, और यहाँ पर ये डिज़ायरेबल। ओके, तो नाउ सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं PAGP की कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करते हैं, केबल लगाते हैं, एक से ज़्यादा केबल चाहिए मुझे। और 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3 पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी केबल आपको बताई मैंने, क्योंकि इतनी केबल लग गई है। ओके, इसको हम कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में यूज ऐसे होगा, ऐसे में, इस तरीके से भी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैक में रखे होंगे ऐसे। तो इधर आपकी कौन सी केबल होगी आपने देखना है। तो ये हमारा स्विच 1 है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम इस पे ईथर चैनल। तो क्या करना आपने, इनेबल कॉन्फिटी, नाम दे रखा मैंने स्विच 1। तो आपने क्या करना है, इंटरफेस रेंज F01, बाहर पोर्ट नंबर लिखा होगा रियल में, यहाँ पे भी है F01। क्या करना आपने, इधर में बनाऊंगा आपका ईथर, इस तरह बनाऊंगा मैं PAGP, यानी इधर PAGP, और इधर भी होगा मेरा इस पॉइंट टू पॉइंट सेम प्रोटोकॉल पे PAGP, और इधर बनाऊंगा मैं नीचे LACP, इस साइड में ये भी मेरा LACP। तो पहले मैं इस स्विच पे चल रहा हूँ, स्विच 1 पे। तो 1 से 4 पोर्ट्स जो हमारे हैं, तो यहाँ क्या देना आपने, चैनल ग्रुप का नंबर, कितने ग्रुप होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आप नंबर आपको नहीं पता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगाओ स्पेस दे करके, 1 मॉड। अब आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन मार्क्स मैंने आपको बताया था एक्टिव, ऑटो, डिज़ायरेबल, ऑन, पैसिव, ऊपर नीचे कोई बात नहीं है। तो ऑटो के साथ हमेशा डिज़ायरेबल सेलेक्ट करना आपने, दूसरी तरफ एक्टिव के साथ पैसिव। तो अभी मैं PAGP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो मैं एक तरफ ऑटो, देख लेना पीछे मैंने आपको डिटेल से समझा। ये मेरा इधर पोर्ट चैनल बन गया, सिंपल कमांड। तो लॉजिकल पोर्ट, यानी जो 4 पोर्ट है उनका एक पोर्ट बन गया, लॉजिकल पोर्ट, ठीक है। और उसको नाम क्या दिया होगा, PO1। अब चलते हैं इस स्विच पे, इधर जो हमारा स्विच है इस पे भी 1 और 2 पे केबल लगी हुई है। ओके, तो हम इनेबल कॉन्फिटी इंटरफेस रेंज F01 से, मैंने आपको बोला आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, चैनल कमांड ग्रुप, उधर 1 में था पॉइंट टू पॉइंट में, इधर भी 1 में। अगर आपने इधर कुछ और नंबर दे दिया, ईथर चैनल आपका क्रिएट नहीं होगा। ग्रुप 1 मॉड, उधर आपने ऑटो दिया था, उधर आपने क्या दिया था, ऑटो। अगर आप देखोगे तो अगर मैं PAGP की बात कर रहा हूँ, ये तो LACP का है, तो इधर आपने ऑटो दिया था, तो इधर डिजायरेबल होना चाहिए। तो ओके, हम यहाँ पर जाएंगे, मॉड डिजायर, ऑटो रखूंगा दोनों तरफ तो नहीं बनता, एंटर मारूंगा तो देखो उसने पोर्ट चैनल बना दिया, ये पोर्ट चैनल 1 बन गया। और यहां पर अगर आप देखोगे कंट्रोल Z, और अगर आप यहां पर देखोगे क्या कि अगर आपका सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं तो ये लॉजिकल पोर्ट भी किस में होगा, चेक कर लो, शो VLAN ब्रेक। आपका जो PO1 होता है वो भी आपका VLAN 1 में होता है, मतलब जितने भी पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट वाले होते हैं VLAN 1 में, तो आपका अगर जो लॉजिकल पोर्ट यानी ये पोर्ट चैनल 1 है वो भी आपका VLAN 1 में ही हो। ये हमेशा आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि वो किस VLAN में होगा, तो वो भी आपका लॉजिकल पोर्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब 1 में है तो ये भी 1 में होगा। ओके, अब इस पे मैंने 2 बनाए हैं, अगर आप देखोगे कॉन्फिटी, और अब तो यहाँ आपने
ये दे दिया। अब आप इधर भी आपने डिफाइन कर दिया PAGP। अब नीचे LACP करना है हमने ये वाला। तो ये पोर्ट कौन से हैं? F05 से और 8 तक जो नीचे का पोर्ट है। तो इधर LACP, तो HPP में मुझे LACP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आप चलो स्विच टू, आप यहाँ पे जाओगे इंटरफेस, रेंज F05 से 8 तक। आपने क्या देना है? चैनल ग्रुप। अब ये दूसरे ग्रुप में आएगा क्योंकि उधर ऊपर वाला 1 में आ गया, तो ये दूसरे सेम ग्रुप में नहीं रख सकते, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब उधर भी PO1 लॉजिकल पोर्ट क्या क्रिएट हुआ? PO1। इस स्विच में भी PO1 बना हुआ ये। और आपने अगर फिर इसको 1 दे दिया तो ये और ये एक स्विच में कभी सेम पोर्ट नंबर नहीं होते। एक स्विच में सेम पोर्ट मतलब F01 एक ही पोर्ट का नंबर होगा और का नहीं होगा, मतलब दूसरों का नहीं होगा। तो PO1 लॉजिकल पोर्ट बन चुका है, तो आप इसने इसको अब आपने दूसरे के लिए दूसरा ग्रुप बनाना। क्या दोगे? मॉड, और इधर बना रहा हूं मैं एक्टिव। एंटर मारोगे, इधर मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये वाला। इसको मैंने PAGP में रखा था डिज़ायरेबल में, इसको एक्टिव। अब मैं तीसरे स्विच पे चलूँगा इस वाले पे, और इसको बनाऊँगा मैं पैसिव। एक्टिव इधर है, तो अब आपने क्या करना है? तीसरा स्विच हमारा ये रहा। आप क्या करोगे? ये इनेबल कॉन्फिटी इंटरफेस, और इस पे जो केबल लगी है वो F01 से 4 पे लगी। क्या आपके माइंड में आएगा कि उधर अगर 1 मतलब पहले वाले स्विच पे केबल अगर 1 से 4 पे है तो क्या दूसरे स्विच पे 1 4 से? नहीं, कहीं भी केबल लगाओ, लेकिन एक सीरीज में लगाते हैं। जैसे मतलब पहले पे 1 से 4 है तो दूसरे में आप किसी भी नंबर पे लगाओ, लेकिन जैसे 10, 11, 12, 13, 10 भी लगा दिया, 11 भी, 12, 13 और 14 एक सीरीज में लगा दिया। मतलब वो नहीं है कि उधर 1 4 लगाना तो दूसरी तरफ भी 1 4 लगाना है, नहीं, बस आपने वो मेंशन करना है यहाँ पे, जहाँ भी केबल लगी है वो पोर्ट नंबर आपने यहाँ पे देना है। चैनल ग्रुप, इसको देना है आपने क्या? 2, वही नंबर आपने जो ग्रुप नंबर दिया था। मॉड, इसको दोगे पैसिव। थोड़ा सा LACP टाइम लेता है, PAGP फास्ट होता है, इसने अभी लॉजिकल पोर्ट क्रिएट नहीं किया, कर रहा है क्रिएट, थोड़ा टाइम लेता है LACP। तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। PAGP जैसे कमांड चलाते हैं वो क्रिएट करके दे देता है। तो अब क्रिएट हुआ, देखो पोर्ट चैनल PO। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा Ctrl+Z शो VLAN ब्रीफ, तो आपका देखो पोर्ट चैनल VLAN 1 में, PO1 में। अब ये हमारा ईथर चैनल बन गया। अब आता है इस पे ट्रैफिक किसका जाएगा? VLAN 1 का ही जाएगा। मतलब आप जितने भी कंप्यूटर यहाँ पर लगाओगे, अब देखो कंप्यूटर सारा VLAN 1 का ट्रैफिक जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा VLAN बनाने हो तो आप देखो इधर एक केबल मैंने यहाँ लगा दी, मतलब अलग एक एक स्विच पे मैंने कंप्यूटर लगा। IP दोगे आप, तो अभी एक कंप्यूटर दूसरे से आपका ईथर चैनल के थ्रू जाएगा। तो ये 10.1.1.1 कॉपी कर लो इसको, Ctrl+C, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो। इधर चलेंगे हम डेस्कटॉप पे, Ctrl+V, लास्ट में नंबर चेंज कर देना 2, और इस पे भी चलेंगे Ctrl+3, इसको दे दिया मैंने 3। क्या 1 3 को पैकेट भेजेगा इधर ईथर चैनल के थ्रू? देखो आप ईथर चैनल के थ्रू देखते हैं तो किस में जाना है? कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग 10.1.1.3, यस, आपके ईथर चैनल से पैकेट जाएगा। ओके, बट अगर आपका VLAN, अगर आपका एक से ज़्यादा VLAN है, फिर आपको पता है अभी तो सारे VLAN 1 में है, तो ट्रंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको डिफरेंट VLAN में कम्युनिकेट करवाना है तो ईथर चैनल तो VLAN 1 में है, ये भी VLAN 1 में, ये भी VLAN 1 में, तो फिर ये अलग अलग VLAN का ट्रैफिक कैसे लेके जाएगा? तो आपने करना क्या है? सबसे पहला चीज
आपने जो आपका लॉजिकल पोर्ट है, कीप इन माइंड, ये देखो, शो VLAN ब्रेव, ये आपका जो PO1 है लॉजिकल पोर्ट, ये VLAN लेके जाएगा, लॉजिकल पोर्ट है ये। तो आपने क्या करना है, conf t इंटरफेस, लॉजिकल पोर्ट है तो क्या हुआ, फिजिकल पोर्ट की तरह काम करेगा ये। तो आपने जाना है इंटरफेस PO1, इसी पोर्ट पे जो नंबर है, और इसको लिखो, इस पे आपने लिखना है स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक बनाने की कमांड। ट्रंक बन गया जी, इस पे VLAN जाएगा। पूरी केबल को नहीं बनाना ट्रंक आपने, ये चारों केबल ट्रंक नहीं बनानी, लॉजिकल, क्योंकि ये चारों मर्ज करके एक पोर्ट बना है लॉजिकल, आपने लॉजिकल को ही बनाना है। तो यहां पर भी अगर आप जाओगे इधर, तो इसमें 2 पोर्ट हैं आपके, चेक कर लो। अगर आप देखोगे Ctrl Z, शो VLAN ब्रीफ, यहां पे 2 लॉजिकल पोर्ट है, PO1 और PO2। ये स्विच में अगर आप देखोगे इधर, तो इधर देखोगे आपके पास 2 लॉजिकल पोर्ट है, एक इसके लिए बना है, एक इसके लिए। तो ये PO1 है और ये PO2 है। तो आपने दोनों को ट्रंक बनाना है इनको। तो यस, रेंज करके भी चला जा सकते हो आप। तो आप इस पे जाओगे, एक एक करके देना चाह रहे हो तो दे सकते हो। conf t इंटरफेस PO1 स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक। एक तो ये हो गया, फिर आप इससे बाहर निकलो। अब आपने फिर किस पे जाना है, दूसरे पोर्ट पे, लॉजिकल पोर्ट पे, PO2। रेंज से भी जा सकते थे आप, इंटरफेस आप PO पे गए, स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक। आपको पता VLAN भेजना है तो डोमेन पासवर्ड देना पड़ता है, BTP डोमेन पासवर्ड। ओके, तो आप यहाँ पर भी जाओगे, क्या करना आपने, BTP डोमेन, यहाँ दे दो आप सपोज HCL, BTP पासवर्ड सिस्को, और यहाँ पर भी जाओगे आप सेम ऐसा ही, BTP डोमेन HCL। तो देखो डोमेन नेम भेज दिया उसने, BTP पासवर्ड सिस्को दे दिया आपने। ओके, अब चलो आप तीसरे स्विच पे, यहाँ पर भी जाओगे आप, तो conf t, और आपने क्या करना है इधर, BTP डोमेन HCL, BTP पासवर्ड सिस्को। क्या मैंने इस साइड में ट्रंक नहीं बनाया, चेक कर लेते हैं। देखो यही ट्रबल शूटिंग होती है, शो VLAN ब्रीफ। तो इधर अभी आपका ट्रंक नहीं बना है, तीसरा स्विच मैंने ट्रंक नहीं बनाया। तो जब ट्रंक नहीं बना तो वो VLAN में होगा, क्योंकि जब ट्रंक बन जाता वो यहाँ पे नहीं रहता। कैसे पता लगा मुझे, एरर दिया उसने दिया, ये एरर दिया उसने कि आपका जो है वो इधर VLAN 1 में, उधर आपका VLAN 2। हाँ, आपने देखा होगा फिजिकल पोर्ट में एक तरफ ट्रंक बनाते थे तो दूसरी तरफ भी ट्रंक बन जाता था, लेकिन ईथर चैनल में ऐसा नहीं होता। ईथर चैनल में दोनों तरफ ट्रंक की कमांड चलानी पड़ती है। फिजिकल में एक तरफ होता था तो दूसरी तरफ अपने आप बन जाता था, लेकिन ईथर चैनल में ऐसा नहीं। तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारे सामने एग्जांपल है, अगर उधर में कमांड चला दी थी मैंने तो इधर अपने आप बन जाता, नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, जाओ आप इस पे इंटरफेस, एक ही पोर्ट है तो PO2 इस पोर्ट पे जाना है आपने, ये वाला। और अगर आप बाहर देखोगे तो कुछ रेड कलर दिया, नहीं दिया अभी, नहीं तो ये पैकेट नहीं भेजेगा। तो आपने क्या लिखना, स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक, और जैसे ट्रंक दोगे तो यहाँ पे आ गया कंसिस्टेंसी रिस्टोर्ड, मतलब आपका लिंक अप हो गया। ठीक है, इधर मैंने ट्रंक नहीं बनाया। तो आपने कीप इन माइंड दोनों तरफ ट्रंक बनाने, हो गया, ट्रंक बन गया मेरा। अब क्या होगा, अब मैं जो भी VLAN बनाऊंगा तीनों में जाएगा। तो चलो VLAN में 1 इसमें बनाता हूँ, किसमें, स्विच 1 पे बनाते हैं। तो VLAN अभी चेक कर लो, किसी पे VLAN नहीं है, किसी पे बनाया नहीं मैंने। देखो 3 पे चेक कर लो, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। Ctrl Z, शो VLAN ब्रीफ, अगर आप देखोगे VLAN नहीं, VLAN 2 नेम HR
VLAN 3 name IT, VLAN 4 name sales, VLAN 5 name account। तो अब देखोगे आप, अब आपका ईथर चैनल के थ्रू VLAN का ट्रैफिक जाएगा, क्योंकि अब ईथर चैनल किसी भी VLAN में नहीं है, ट्रंक में कोई नहीं है। बस अब ये वैसा ही काम करेगा जैसे सिंगल केबल करता था, मतलब ट्रैफिक भेजेगा। 2 में जाके देख लेते हैं, VLAN आ गया, कंट्रोल जेट, ये VLAN 2 है, ये स्विच 2 है। यहाँ भी देखो कि मैं किस में हूँ, इधर ही है, हमेशा इधर भी नजर रखा होगा। तो शो VLAN ब्रीफ, देखो VLAN आ गए, किस में भी आ गए, 2 में, बनाया किस में था, 1 में। अब यहाँ पे भी चलो आप, इधर अगर आप देखोगे 3 में, पहले नहीं था, सो VLAN ब्रीफ आ गए, किसके थ्रू, ट्रंक। अब देखो ट्रंक वाली कमांड चलाओ, शो इंटरफेस ट्रंक देखने की कमांड, देखो PO2 लॉजिकल पोर्ट ट्रंक बना है, ये लॉजिकल पोर्ट है। और कितने VLAN जाते हैं आपको पता है, क्योंकि सर्वर मोड में 1 से 1005। तो जैसे फिजिकल पे जाते थे, इस पे भी वैसे जाएंगे। करंटली कितने VLAN जा रहे हैं, 5 जो मैंने अभी बनाया। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, 2 3 4 5 मैंने बनाया। तो अभी करंटली ट्रंक पे ये इतने VLAN जा रहे हैं आप, ठीक है। तो ट्रंक में क्या दिखाएगा, कभी आपसे पूछेगा कि जब ईथर चैनल आप बना लेते हो तो ट्रंक में कौन सा पोर्ट दिखता है, तो आपने बोलना लॉजिकल पोर्ट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो इंटरफेस ट्रंक, अगर आप देखोगे, ये देखो PO1 ट्रैफिक जा रहा है आपका। अब कभी आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, इंटरव्यू में आपसे ये पूछते हैं कैसे पता करोगे कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है, PAGP या LACP। सो ईथर चैनल, अगर आप इंटर मारोगे तो स्विच 1 पे PAGP चल रहा है, स्विच 1 पे, ये हमारा स्विच 1 है, ये वाला। इसमें 2 प्रोटोकॉल चल रहे हैं, PAGP और LACP। कमांड चलाओ, शो ईथर चैनल, आप देखोगे तो इसमें अब ये PAGP का दिखा रहा है, शो ईथर चैनल। तो इसमें एक ही प्रोटोकॉल को दिखा रहा है। देखो दूसरी कमांड चला के दिखाता हूं मैं, शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल, यहाँ। तो यहाँ दिखाओगे 2 दिखा रहा है आपका। अगर आप पूरा इंटर मारोगे, मोर का मतलब होता है कि इंटर मारते जाओ, तो ये देखोगे, यहाँ देखोगे आप LACP और ऊपर देखोगे आप PAGP। ये कमांड चलाई थी हमने, सो ईथर चैनल पोर्ट चैनल। और इसमें आपके लॉजिकल पोर्ट PO1 है, और इस पे जो प्रोटोकॉल चल रहा है PAGP। और इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आप बता सकते हो कि ईथर चैनल यानी जो हमारा बंडल है उसमें मैंने कितने पोर्ट रखे हैं, बंडल में कितने पोर्ट हैं, 4, कौन कौन से नंबर भी। ऐसे ही कौन सा, मतलब इस स्विच में 2 प्रोटोकॉल चल रहे हैं, PAGP LACP। तो PAGP के लिए कितने पोर्ट हैं, 1 से 4, और LACP के लिए कौन से पोर्ट रखे हैं, ये आपने, ये आपको दिखा रहा है। कभी इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कितने पोर्ट रखे हैं, हमने बता सकते हो कि कौन कौन से पोर्ट PAGP में है, कौन कौन से पोर्ट हमारे LACP में। सो ईथर चैनल समरी, अगर आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है ये भी। इसमें भी पता लगता है कि आपने लॉजिकल पोर्ट है, PAGP चल रहा है, ये कितने पोर्ट रखे आपने, P01 P02 P03 F01 P मतलब यहाँ पे लिखा भी, अगर नहीं पता, इन पोर्ट चैनल। पोर्ट चैनल मतलब बंडल में है, तो F01 पोर्ट चैनल में यानी बंडल में है। ये भी, ये भी, ये भी। इसमें LACP चल रहा है 5 6 7 8 में, ये देखो। तो ये P मतलब बंडल में है 5 6 7 8, और इस पे चल रहा है LACP। SU का मतलब देखो, PO1 मतलब ये लॉजिकल पोर्ट नंबर है, PO1 PO2। SU, S कैप्स में देखो, एक स्मॉल वाला है, एक है आपका कैप्स वाला। ये लेयर 2 का स्विच है, आपको पता है स्विच किस में काम करता है, लेयर 2 पे। तो S का मतलब ये लेयर 2। U कैप्स में एक स्मॉल में है, और एक U अनसुटेबल फॉर बंडलिंग। एक है इन यूज, मतलब ये यूज हो रहे पोर्ट, परफेक्ट है ये पोर्ट, मतलब ये ईथर चैनल के लिए आपके पास परफेक्ट है। अब ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, अगर सस्पेंडेड है ये वाला या अनसूटेबल फॉर बंडलिंग। कभी कभी
यहाँ पर एरर आता है, छोटा यू दिखता है यहाँ पे, स्मॉल यू, उसका क्या प्रॉब्लम हो? यहाँ पर देखो, ईथर चैनल के लिए रूल है। ईथर चैनल के लिए क्या रूल है अगर आप यहां पर देखोगे? सबसे पहला चीज, दोनों तरफ पोर्ट की स्पीड सेम होनी चाहिए। पोर्ट स्पीड मस्ट बी सेम। मतलब अगर इधर 1 GB का पोर्ट है तो इधर भी 1 GB का होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ, ये सपोज इधर 1 GB है और इधर 100 Mbps है, ईथर चैनल नहीं बनता। दोनों तरफ मैच होनी चाहिए, यानी अगर इधर भी 100 तो इधर भी 100, उधर 1 GB तो इधर भी 1 GB तब। और अगर आपने अलग अलग हो गए तो U दिखा देगा या S दिखा देगा। U के लिए मतलब अनसूटेबल है। सूटेबल का मतलब केबल भी कभी फॉल्टी होती है। केबल के बीच अगर कुछ टूट गया, वायर टूट गई, तो पहले वो चेक करता है वायर पे ट्रैफिक जा रहा है कि आ रहा है कि जा रहा है। दोनों तरफ देखेगा, जाने का भी आने का भी। अगर प्रॉपर आ रहा है तो ओके। और अगर केबल बीच में टूटी है, जा तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा है, केबल बीच में टूटी हुई है, तो उस केबल के उस पोर्ट पे, जो पोर्ट पे केबल लगी हुई है, उसके आगे यू लिख देगा। ऐसे लिख देगा F05, ऐसे करके। अनसूटेबल है, मतलब केबल में फॉल्ट है आपको। ठीक है, तो आप तुरंत जा करके केबल चेंज कर दो, नई केबल लगा दो। ट्रबल शूटिंग के ध्यान रखना आपने। तो ये क्या था हमारा ईथर चैनल। तो ईथर चैनल में अब अगर आप चाहते हो डिफरेंट VLAN है, तो आपको पता है, देखो यहां पर अब क्या करोगे आप, ये आपके लिए है। अब आपने क्या करना है, यहां पर इधर आप पोर्ट असाइन करोगे। कुछ पोर्ट को VLAN 2 में रखो, कुछ पोर्ट को VLAN 3 में रखो। इधर भी आप क्या करो, कुछ पोर्ट को VLAN 2 VLAN 3 में रखो, इधर भी रखो VLAN 2 VLAN 3। जितने भी VLAN आपने पोर्ट असाइन, मैंने आपको बताया VLAN में। अब क्या करो, VLAN 2 क्या इधर के VLAN 2 को कम्युनिकेट कर रहा है, क्या इधर के VLAN 3 इधर के VLAN 3 और इधर के VLAN 3 को कम्युनिकेट कर रहा है। सेम VLAN कम्युनिकेट होनी चाहिए डिफरेंट स्विच में जब ट्रंक बन जाता है। तो 2 और 2 VLAN 2 तीनों में कम्युनिकेट होने चाहिए, 3 में होना चाहिए। पर ट्रंक, ध्यान, कीप इन माइंड, अलग अलग VLAN को स्विच कम्युनिकेट नहीं करवाता। तो अलग VLAN के लिए मुझे यहाँ पर भी राउटर चाहिए। तो आपने पोर्ट असाइन करके देखना है, इधर VLAN 2 में रखना, इधर भी VLAN 2 में, इधर भी VLAN 2 में कंप्यूटर रखना, कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम VLAN सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप के IP में होने चाहिए। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। बाय।